वंदे मातरम साथियों, मैं एडवोकेट अखिलेंद्र उपाध्याय। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे इनफेमस केसेस की कि जो आजकल बहुत ज़्यादा सोसाइटी में चल रही हैं। सपोज करिए कोई लड़की है, किसी लड़के के खिलाफ एक गलत तरीके से एफआईआर दर्ज करवा देती है कि इस लड़के ने मुझसे शादी का वादा किया था और मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए, और अब वह शादी करने से या फिर रिश्ता आगे चलाने से इनकार कर रहा है। तो ऐसे केसेस आते हैं फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी में एंड अटेम्प्ट टू रेप। तो जनरली होता क्या है कि लड़के को किस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए अगर उसको लगता है कि वह कंप्लीटली इनोसेंट है और उसके पास सॉलिड एविडेंस है कि कंप्लेनेंट साइड ने उसके खिलाफ गलत तरीके से बयान दर्ज करवाया है और एफआईआर दर्ज करवाई है। सबसे पहले तो उस लड़के को एंटिसिपेटरी बेल के लिए फाइल करनी चाहिए। जो डिस्ट्रिक्ट का सेशन कोर्ट होता है, इमीडिएट तरीके से उसको सेशन कोर्ट जाना चाहिए और अपने एंटिसिपेटरी बेल के लिए फाइल करनी चाहिए। अगर वहाँ से काम बन जाता है तो अच्छी बात है। अगर बेल वहाँ से रिजेक्ट होती है तो बिना देरी किए उसको इमीडिएटली हाई कोर्ट को अप्रोच करके वहाँ से एंटिसिपेटरी बेल लेनी चाहिए। सब्जेक्ट टू कंडीशन, उसके पास प्रॉपर सॉलिड एविडेंस होना चाहिए। जितने भी प्रूफ्स होते हैं, व्हाट्सएप चैट से लेके फोटोज़ तक, कॉल तक, एनी काइंड ऑफ एविडेंस इज़ वेरी क्रूशियल इन दीज काइंड ऑफ केसेस। एंड देन आफ्टर, हमेशा जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उसको कभी भी इमोशनल तरीके से डील नहीं करना चाहिए। बी प्रैक्टिकल एंड ऑलवेज गो थ्रू योर काउंसिल। हमेशा अपने वकील को सामने रख के पुलिस से डील करिए और हमेशा एक रिटन स्टेटमेंट, लिखित प्रमाण के थ्रू अपना रिप्रेजेंटेशन रखिए। और कभी भी इमोशनल नहीं होना है और ना ही आपको घबराना है। उसके बाद से आपको ये सारे प्रोसेस होने के बाद से अगर आपको लगता है कि आप पूर्ण रूप से गलत नहीं थे तो जितने भी एविडेंस हों वो कलेक्ट करिए। उसके बाद से आप पुलिस के समक्ष पेश करिए, कोर्ट के समक्ष पेश करिए। अगर आप बरी हो जाते हैं इसमें तो वेल एंड गुड। उसके बाद अगर आप चाहें तो उस कंप्लेनेंट के खिलाफ आप फर्दर एक्शन भी ले सकते हैं कि उसने झूठा केस किया था, झूठा आरोप लगाया था। उसके खिलाफ डिफेमेशन केस भी डाल सकते हैं। उसके खिलाफ 2-3 तरह के और तरीके होते हैं जिसके खिलाफ आप उसको एक्टिवेट करके उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, इस बदलते हुए समाज में एक जागरूक नागरिक बनिए और अपने आप को प्रोटेक्ट करिए हर तरीके के गलत तरीके के एलिगेशन से, चाहे वो कोई भी हो। जय हिंद।